हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वृद्धि किसको संदर्भित करती है, यानी कि जो वृद्धि होती है वो क्या दर्शाती है, किसे संदर्भित करती है, किसे रेफर करती है। तो ऊंचाई, भार में वृद्धि या इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, व्यवहार यानी कि बिहेवियर को दर्शाती है क्या, या परिपक्वता या इमेच्योरिटी को, या संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को यानी कि स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस को। तो जो वृद्धि होती है ये हमारी संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को शो करती है, स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस को। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है, यानी कि जो थ्रू विच प्रोसेस डज अ पर्सन्स ग्रोथ टेक प्लेस। जो वृद्धि होती, व्यक्ति की जो वृद्धि है वो सामाजिक, जैविक या शिक्षात्मक या निरंतर किस प्रक्रिया से होती है, यानी कि किस पर डिपेंड रहती है। तो सामाजिक पर यानी कि सोशल या बायोलॉजिकल या एजुकेशनल या कॉन्टिन्यूस। तो जो वृद्धि होती है ये हमारी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल प्रक्रिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। जो मानव विकास होता है ये कहाँ से शुरू होता है, ये तो आपने पहले ही रखा होगा। जो मानव विकास होता है वो प्री नेटल स्टेज से यानी कि गर्भावस्था से या गर्भधान से ही शुरू हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। जो बच्चे की वृद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन में मेनली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट। जो बच्चे की वृद्धि होती है वो शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक या नैतिक विकास किससे संबंधित होती है। तो बच्चे की जो वृद्धि होती है ये उसके शारीरिक विकास से संबंधित होती है, यानी कि बच्चा कितना विकास कर पा रहा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, हाइट वेट पे डिपेंड रहती है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि डेवलपमेंट इज आर नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि हम हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये विकास का जो ये कथन है ये संबंधित है हमारे निरंतरता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है हमारा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। तो जो हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो है अनुमूल्यन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। विकास की विशेषता क्या नहीं है, संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो जो विकास जो है वो अनियंत्रित और स्वतंत्र नहीं होता, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। जो संज्ञानात्मक का संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है वो क्या है, तो वो होता है हमारा ज्ञान, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय से प्रतिपादक कौन है। जो विकासात्मक कार्य है उसके प्रतिपादक कौन है। द
प्रोपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज, तो हॉलिंग वर्ब या फिर हॉविगस्ट या जीन पियाजे या हॉल, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं हाविगस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? अभिवृत्ति में स्थिरता, सामूहिकता में प्रबलता या जिज्ञासा में कमी या समूह एवं खेलों में सहभागिता। जो इसमें से एक विशेषता नहीं है, यानी कि अभिव्यक्ति और स्थिरता रहती है, सामूहिकता भी रहती है बच्चों में, लेकिन जिज्ञासा की कमी जो होती है वो इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि जिज्ञासा तो उनमें होती है, जिज्ञासा की कमी नहीं होती। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से कौन सा है एक जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता का, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जो इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिव रिग्रेशन, ये हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये थे आज के हमारे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा ये क्लास पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।